हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज भूगोल विषय के अंतर्गत ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि अक्षांश ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं कैसे मौसम और जलवायु को परिवर्तित करती है। ठीक, हम आगे चलकर देखेंगे कि देशांतर रेखाएं से कैसे दिन और समय परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे आज का इस पाठ पढ़ने के कुछ उद्देश्य हैं, जिसमें है इस पाठ के अंत में हम लोग ये सब सीख पाएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में बुनियादी अंतर क्या होता है। भूमध्य रेखा, प्रधान मध्य रेखा से रेखा के महत्व को पहचान सकेंगे। यह समझने में भी हमें मदद मिलेगी कि पृथ्वी पर समय और स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है। ग्रिड से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, किसी विशेष स्थान के बारे में हम जान सकेंगे। अब इस पाठ में 2-3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षांश क्या होता है? तो ये ग्लोब जो है, ग्लोब पे ये हमारा ग्लोब हो गया। इस ग्लोब पे जो पूरब से पश्चिम की ओर जितनी भी रेखाएं खींची जाती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री वाली जो रेखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में रेखा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो नीचे होती है, इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा। और 0 डिग्री वाली को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इसका 2 नाम है। और ये तीनों रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती है? तो ग्लोब की वे सारी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी गोलार्ध को जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, उन सभी रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा से हमें क्या पता चलता है? तो समय और दिनांक का पता चलता है। ठीक है, अब एक शब्द आया है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होता है? भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जो होगा उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर होगा उसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, गोलार्ध का मतलब क्या होता है? गोला का आधा, गोला के आधा को हम लोग गोलार्ध कहते हैं। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे कि प्रधान, मध्य, देशांतर क्या होती हैं। ये भूमध्य रेखा और प्रधान, देशांतर और भूमध्य रेखा के ठीक बीचों बीच जो स्थान होता है, इसे प्रधान मध्यांक कहते हैं। इससे समय का पता चलता है। इससे हम लोग अगर यहाँ ये ग्रीनविच है, इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं, इधर जाएंगे तो हमारा प्लस होगा, यानी समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। और इधर हम लोग जाएंगे इस साइड, तो ये हमारा ग्रीनविच समय से माइनस में जाएगा। यानी हम लोग यहाँ अगर अभी वर्तमान समय में ग्रीनविच समय पे यहाँ 12 बज रहा है, तो 82.5 डिग्री इधर जाएंगे तो 5:30 यानी शाम होगा। और यहाँ पे क्या होगा? 7:30 यानी सुबह होगा यहाँ पे, और इधर शाम होगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है देशांतर के कारण। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे
आगे हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं की क्या महत्व होती है। अक्षांश रेखा अभी हम बताएं आप लोगों की कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर जितनी भी रेखाएं हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे खींची जा रही हैं, ये रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। हर जगह इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है। वही देशांत अक्षांश रेखा से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्या पता चलता है? जलवायु और मौसम के बारे में पता चलता है। और ये जो रेखा है इसे हम लोग 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। जो उत्तरी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली रेखा होती है उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। इतने बात समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो देशांतर रेखाएं वे सारी रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इन सभी रेखाओं को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखाएं। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें दूरी, इससे हमें क्या पता चलता है? समय का और दिनांक का पता चलता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग ईद मनाते हैं, तो आज भारत में एक दिन बाद ईद मनाया जाता है। क्यों? ऐसा देशांतर की वजह से, ठीक है। सऊदी अरब में एक दिन पहले ईद मनाया जाता है, जबकि भारत में एक दिन बाद मनाया जाता है। ये देशांतर के कारण होती है। अब आप लोग बताएं कि क्या सारी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है? ये स्लाइड थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पे आप 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाओं पे आप लोग खड़े होंगे तो वो कहाँ खड़े होंगे आप? इन 4 ऑप्शन में बताइए। उत्तरी ध्रुव पे, अटलांटिक महासागर में, लंदन के केंद्र में या सहारा रेगिस्तान में। तो ऐसे में जब हम देखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है, ये ऐसा है। अब ये 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हमारा अटलांटिक महासागर है, ठीक है बच्चों। तो अटलांटिक महासागर में हम लोग खड़े होंगे। अब ग्रिड क्या होता है? ग्रिड का शाब्दिक अर्थ होता है जाल बिछाना। तो हमारा जो ग्लोब है इस पे 2 तरह की रेखाओं का जाल बिछा हुआ है, जिसमें एक रेखा होती है अक्षांश रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर होती है, और एक दूसरी रेखाएं जो वो होती है जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। और ये सारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाओं का जाल बिछा हुआ होता है। इन्हीं को हम ग्रिड कहते हैं। और इस ग्रिड के माध्यम से हम लोग किसी भी स्थान को आसानी से जान सकेंगे। वर्तमान में हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत हमारा ग्लोब पे कहाँ है ये देखने के लिए सबसे पहले हम भूमध्य रेखा पर जाएंगे। यहाँ से देखेंगे कि हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और सबसे उत्तरी बिंदु कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक इसी तरह किसी भी देश का या किसी भी समय स्थान का हम लोग एक्यूरेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब भारतीय मानक, हर जगह का एक मानक चिन्ह होता है। पूरे संसार के लिए वो स्थान ग्रीनविच यानी लंदन में है, उस स्थान को माना गया। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से स्थित होता है। और ये ग्रीनविच रेखा
यहाँ पे है, इसको 0 डिग्री माना गया है। इधर जाएंगे हम लोग तो हमारा समय पॉजिटिव होगा और इधर आएंगे तो हमारा समय नेगेटिव होगा। यानी यहाँ अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो इधर 82.5 डिग्री में 5:30 होगा और इधर कितने बजे होगा 7:30 82.5 डिग्री पे सुबह होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगले स्लाइड पे आते हैं। आप सोचिए और इसका जवाब दीजिए कि सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या बराबर होती है? हाँ, बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, इस भाषा को आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये पीपीटी बनाते समय किसी और भाषा का इस्तेमाल हो जाता है। तो बिल्कुल देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्यों होती है? तो हमारा पृथ्वी एक गोलाकार जैसी है और इसकी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये 2 ध्रुवों को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। तो ये जब भी मिलाएगी तो सारी रेखाएं क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। ये बात अलग है कि विषुवत रेखा पर इनकी दूरी बढ़ती जाएगी और जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे इनकी दूरी कम होती जाएगी, सबसे अधिक दूरी ध्रुवों की होती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्यों होती है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पे जाके मिल जाती है, इसलिए इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखा कैसे मौसम और जलवायु को परिवर्तन करती है, देशांतर रेखा से कैसे तिथि और समय में परिवर्तन होता है। अब जब भी आज डिजिटल जमाना में हम लोग मैप देखते हैं तो मैप इसी के आधार पर बनाया गया है और इसी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम लोग सटीक स्थान पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू।